अगर जंगल का भविष्य का बादशाह बस एक छोटा सा अनाड़ी सा बच्चा हो तो? पर अगर एक चालाक लोमड़ी उसका ताज छीनने की साजिश करे? जाम्बरा के जंगल में हंसी के पीछे छुपा है खतरा, और एक नन्ही सी दहाड़ शायद पूरे जंगल को बचा ले। लेकिन पहले मिलिए उस शेर के बच्चे से जो समझता था कि वो तितलियों को भी डरा सकता है। सूरज ने जैसे ही जाम्बरा के जंगल पर झांका, पूरा जंगल सुनहरी रोशनी में नहा गया। परिंदे चहकने लगे, बंदर पेड़ों पर झूलने लगे और नदी अपनी मध्यम सरगोशियों में गुनगुनाने लगी। और उन सबके बीच में कोई जोर जोर से दहाड़ मार रहा था। गर्र, मैं जाम्बरा का बादशाह हूँ, शेर के बच्चे लियो ने जोर से कहा। लेकिन उसकी दहाड़ सुनकर कोई नहीं डरा, सब हंसने लगे। बादशाह जाम्बरा, तोते टीको ने नीचे आकर कहा, तुम्हारी आवाज तो ऐसे लग रही है जैसे कोई बग्घी बज रही हो। लियो मुंह फुलाकर बोला, बस देखना टीको, एक दिन मेरी दहाड़ सबको हिला देगी। टीको ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ, अभी तो तुम तितलियों को भी नहीं डरा सकते। ये सुनते ही पास उड़ती तितलियां डर कर भाग गई और लियो ने उनके पीछे दौड़ लगा दी। लेकिन अगले ही लम्हे वह फिसलकर कीचड़ में जा गिरा। छप्पाक! पेड़ों पर बैठे बंदर हंसी से लोटपोट हो गए, यहाँ तक कि एक सुस्त हाथी ने भी सिर उठाकर मुस्कुरा दिया। जाम्बरा के जंगल में दिन का आगाज अक्सर ऐसे ही होता था, हंसी, शरारत और शेर के बच्चे की हरकतों से। लियो सिर्फ शरारती नहीं था, बहुत नेक दिल भी था। जब खरगोश के बच्चे रास्ता भूल जाते तो वह उन्हें घर पहुंचाता। जब बंदरों में झगड़ा होता तो वह अपना खाना बांट देता। पूरा जंगल उस नन्हे शहजादे को चाहता था। उसका बाप किंग रोवन, जाम्बरा का अजीम बादशाह, अक्सर मुस्कुराकर कहता, एक दिन मेरा बेटा जाम्बरा का बेहतरीन बादशाह बनेगा। लेकिन जंगल में एक जानवर ऐसा भी था जिसे यह बात पसंद नहीं थी। पेड़ों के पीछे से दो चमकती आंखें लियो को खेलते हुए देख रही थीं। यह थी फीरा, एक चालाक लोमड़ी। वह ज़ेरे लब बोली, कितना लाडला है यह बच्चा, देखते हैं कब तक सब इसे इतना चाहते रहेंगे। उसी शाम फीरा बादशाह के गार में पहुंची। आला जनाब, उसने मीठी आवाज में कहा, क्या मैं शहजादे को कुछ अक्लो समझ सिखाऊं? आखिर एक बादशाह को सिर्फ ताकत नहीं, दानाई भी चाहिए ना। बादशाह ने सर हिलाया। ये तो अच्छी बात है फीरा, वह तुमसे कुछ सीख सकता है। फीरा के होंठों पर एक खफीफ मुस्कान आई। बिल्कुल यही तो चाहती थी मैं। अगले दिन से वह लियो के साथ वक्त गुजारने लगी, पहेलियां सिखाती, खेल खेलती और दूर दराज के जंगलों की अजीब कहानियां सुनाती। एक दिन उसने कहा, क्या तुमने सैंडोरा जंगल के बारे में सुना है? वहाँ का बादशाह किंग जाकर इतना ताकतवर है कि हवा को भी रोक सकता है। लियो की आंखें चमक उठी। वाकई यह तो कमाल है। फीरा ने आंख दबाते हुए कहा, हाँ, लेकिन वह खतरनाक भी है। कुछ जानवर कहते हैं कि वह जाम्बरा को अपने कब्जे में लेना चाहता है। लियो कुछ देर सोचता रहा, मगर फीरा ने बात बदल दी। अच्छा अब बताओ, पेड़ का वो फल कौन सा है जो कभी गिरता नहीं? और दोनों हंसने लगे। कुछ दिनों बाद जंगल में अजीब अफवाहें फैलने लगी। किसी ने कहा लियो ने बंदरों के केले चुरा लिए, किसी ने कहा कि उसने हिरण के बच्चों को डराया। मैंने कुछ नहीं किया, लियो हैरान हुआ, मैं तो उनकी मदद कर रहा था। हमने तो सुना कुछ और ही है, ज़राफ़े बोले। फीरा आ जाती, मीठी आवाज में कहती, अरे अफसोस मत करो शहजादे, कभी कभी लोग गलत समझ लेते हैं, लेकिन असल में उन अफवाहों की जड़ वही खुद थी। रात के अंधेरे में वह चुपके से जंगल के किनारे जाती, जहाँ सायों में एक खौफनाक आवाज गूंजती। काम हो गया फीरा, वह झुक कर बोली, बस होने ही वाला है जनाब किंग जाकर। सबके दिलों में शक बैठ चुका है। वो आवाज गराई, बहुत खूब, जल्द ही जाम्बरा भी सिंडोरा का हिस्सा होगा। एक रात लियो और टेको जुगनों के पीछे भागते भागते जंगल के किनारे पहुंच गए। वही उन्हें फीरा की आवाज सुनाई दी। किंग जैकर बहुत खुश होगा, शहजादा कभी बादशाह नहीं बन पाएगा। टेको ने जोर से चोंच खोली। आहा, पकड़ी गई।
लेकिन लियो ने फौरन कहा, चुप, हमें अभी सबको बताना है। टेको ने कहा, बादशाह तो अभी दरिया किनारे मीटिंग में है, फीरा भी वही है। लियो ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर उसे वही पकड़ते हैं। अगली सुबह पूरा जंगल जमा था। बादशाह ने ऐलान किया, आज शहजादा अपनी ताजपोशी की रिहर्सल करेगा। जानवर खुशी से चिल्ला रहे थे। फीरा ने मुस्कान छुपाते हुए सब तैयारियां की। उसने तख्त के आगे वाले पत्थरों पर चुपके से चिपचिपा रस लगा दिया, यानी जैसे ही लियो आगे बढ़े वो फिसल कर गिरे और सबके सामने मजाक बन जाए। लेकिन लियो को सब पता था। वो आगे बढ़ा और बुलंद आवाज में कहा, सबसे पहले मैं फीरा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया, खास तौर पर सेंडोरा के बादशाह किंग जाकर के बारे में। फीरा की आंखें फटी की फटी रह गई। क्या कहा तुमने? लियो बोला, हाँ, वही जिससे तुम रातों को बात करती हो। पूरा जंगल सुनकर दंग रह गया। बादशाह रोवन गरजा, क्या ये सच है फीरा? फीरा घबरा गई। मैं तो सिर्फ, लियो हंसते हुए बोला, सिर्फ यही तो चाहती थी कि मैं सबके सामने गिर जाऊं। लेकिन लगता है अब आप खुद फंस गई हैं। सबकी नजरें नीचे गई। फीरा के पैर उसी के लगाए रस में चिपक गए थे। पूरा जंगल कह-कहों से गूंज उठा। टीको चिल्लाया, ये हुई ना चिपचिपाई फतह। किंग रोवन आगे बढ़ा, फीरा तुमने धोखा दिया, लेकिन मेरे बेटे ने दानिशमंदी दिखाई। लियो, तुमने साबित कर दिया कि एक सच्चा बादशाह सिर्फ दहाड़ नहीं मारता, वह सोचता भी है। लियो ने शर्माते हुए सर झुकाया। बादशाह ने ऊंची आवाज में कहा, हमारा जंगल तब मजबूत होता है जब हम सब एक साथ ढाड़ते हैं, ना कि एक दूसरे के खिलाफ। पूरा जंगल खुशी से चीख उठा। हाथियों ने बुलंद आवाज में शोर मचाया, बंदर उछले, परिंदे गाने लगे। फीरा को नरमी से कहा गया, तुम अपनी चालाकी किसी और जंगल में आजमा लो। और वो शर्मिंदा होकर वहां से चली गई। दोपहर होते ही जाम्बरा फिर हंसी खुशी से भर गया। बंदर दोबारा खेलने लगे, परिंदे चहकने लगे और लियो, अब सबका हीरो, फिर अपनी मश्क में लग गया। ठीक हो, अब सुनना मेरी नई दहाड़। चलो सुनाते हो। लियो ने सीना तानकर जोर से दहाड़ मारी। गिरा। पेड़ के ऊपर से एक नारियल उठकर सीधा टीको के सर पर आ गिरा। वाह कमाल, टीको बोला, अब तुम्हारी दहाड़ से नारियल भी डर गए। पूरा जंगल एक बार फिर हंसी से गूंज उठा। किंग रोवन ने मुस्कुराकर कहा, मेरा बेटा शेर का दिल और मजाक का बादशाह। सूरज ढलने लगा, हवा ठंडी हुई और जाम्बरा का जंगल एक बार फिर हंसी, दोस्ती और सुकून से भर गया।